बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबीन अहमद और आप देख रहे हैं करनी फूड फैक्ट्री। हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ बड़ी ही कमाल की रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे इमली आलू बुहारे का शरबत। घर के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके अलावा अगर आप इसका कारोबार करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बगैर किसी केमिकल के जो इमली आलू बुहारे का शरबत है 100% नेचुरल प्योर आप घर पे बना सकते हैं। पूरा सीज़न आप इसको इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सिर्फ एक बार रख लें और घर के बने हुए शरबत के साथ आप अपने मेहमानों की तवाज़ो करें, बजाय इसके कि उनको महंगी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाएं जो केमिकल मिली होती हैं। बेहतरीन सा शरबत आप घर पे खुद बना सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आए तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया 1 किलो इमली और 1 किलो आलू बुहारा। आलू बुहारा और इमली जब भी आपने लेनी है अच्छी मेयारी क्वालिटी की लेनी है, चाहे आपको 50-100 रुपये महंगी क्यों ना मिले, क्योंकि अक्सर गर्मियों में इमली जो है वो अच्छी नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा मौसम की गर्मी की वजह से इमली ख़राब हो जाती है, इसलिए आपके खा के उसको चेक कर लेना है। अब इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी इतना होना चाहिए जिसमें ये डूब जाए, लेकिन आलू बुहारे में थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, क्योंकि आलू बुहारे ने जो है वो फूलना है और पानी को अपने अंदर जज़ब करना है। ये ना हो कि आप थोड़ा पानी डालें और आधा जो है आलू बुहारा वो फूल जाए और आधा वैसे ही रहे। और आलू बुहारे को भिगोते वक्त आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दाना दाना जो है वो अलग अलग होना चाहिए। हल्का सा मिक्स कर लें और इमली को ऐसे ही पानी डाल के रख दें। तकरीबन 6 से 7 घंटे बाद जो है ये इस कंडीशन में आ जाएंगे। आलू बुहारा जो है वो हमारा कुदरती तौर पे फूल चुका है और इमली भी बहुत नरम हो गई है। अगर आप इस प्रोसेस को जल्दी करना चाहें तो फिर आप आलू बुहारे में गर्म पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली में ठंडा पानी भी चलेगा। वो वैसे ही जो है तकरीबन आधे घंटे में ही बेहतरीन सी नरम हो जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो फिर आप जो है इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि जब आप इमली को पानी डालकर तो 6-7 घंटों के लिए रखेंगे, मौसम ज़्यादा गर्म होगा तो इमली ख़राब हो जाएगी, उसमें से एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप इसको रात को भिगोएं, सुबह जो है इसको रेडी कर लें, नहीं तो इसको फ्रिज में रखें। अब इमली का जो है हमने पल्प रेडी कर लिया है, गुठलियाँ जो हैं इसकी रिमूव कर ली हैं और इसको छान लिया है। इसको ब्लेंड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बेहतरीन सा पल्प जो है आपका रेडी हो जाएगा। बस इसको अच्छे से आपने छान लेना है ताकि इसमें कोई चीज़ मौजूद ना रहे। और ये जो हमारे पास आलू बुहारा है इसके भी हमने सीड्स जो हैं वो अलग कर ली हैं। इसको हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसको छान लेंगे। जब आपने ये प्रोसेस करना है तो आपने कोशिश करनी है कि मज़ीद इसमें पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आपने डालना है, वरना आप जितना ज़्यादा पानी डालते जाएंगे आपको पकाने के टाइम उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा और मेहनत भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए कोशिश करनी है कि पानी कम से कम डालना है। बाद में इसको अच्छे से छान लें ताकि इसमें जो दागे दागे से होते हैं या कोई भी चीज़ जो है वो मौजूद ना रहे। इस तरह के ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें से ये चीज़ निकलती है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से जो है वो आपने निचोड़ लेना है। बेहतरीन सा हमारा जो पल्प है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम पकाने की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमने एक बर्तन में ली है 4 किलो चीनी, 1 किलो इमली, 1 किलो आलू बुहारे के लिए 4 किलो चीनी जो है वो आपको डालनी है। 2 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो 1 किलो चीनी लेते हैं तो 1 किलो ही उसमें पानी डाल देते हैं, लेकिन जब आप थोड़ी मिकदार में बनाएं, 1 किलो चीनी 1 किलो आलू बुहारा या 1 पाव आलू बुहारा जो है 1 किलो चीनी के लिए होता है और 1 पाव इमली, तब आप थोड़ा ज़्यादा पानी भी डालें तो चलेगा। लेकिन जब आप ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं तो पानी कम रखें। बाद में इसको पकाने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा जो है फिर टाइम देना पड़ेगा। जब ये इस तरह से हल हो जाए और इस तरह पकना स्टार्ट हो चीनी, तो फिर आपने 4 से 5 मिनट तक मज़ीद इसको पकाना है ताकि चीनी जो है वो भी अच्छे से पक जाए और सिरप जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। रेसिपी से मुतल्लक कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और ये एक गिलास आपका जो है वो 6 रुपये में रेडी होगा। बाज़ार से ये गिलास आपको 40 से 50 रुपये में मिलेगा और वो भी केमिकल मिला हुआ, लेकिन घर पे नेचुरल ये आप 6 रुपये में एक गिलास बना सकते हैं। 5 मिनट पकाने के बाद हम इसमें दोनों पल्प जो हैं इमली और आलू बुहारे का वो शामिल कर देंगे और इसको पकाएंगे जब तक कि ये पकना स्टार्ट ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच को है चलाते रहें ताकि ये नीचे से ना चिपके। और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3-4 चीज़ों में ये बनकर तैयार हो जाता है। ये देखें इस तरह से पकना जब स्टार्ट हो जाए, इसमें बॉयल आना जो है स्टार्ट होगा, तो साइडों में जो है
इसके ऊपर ये जाग सी या इसको मैल कह लें, ये बेसिकली चीनी से ही निकलती है। और साथ में जो इमली या आलू बुखारे से थोड़ी बहुत इकट्ठी होकर फिर ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। इसको आपने छान कर जो है निकाल लेना है। जो ये देखने में भी अच्छी नहीं लगती और वैसे भी खाने में भी ये अच्छी नहीं होती। अब आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून नमक। नमक बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि बाद में जब आप इसको रेडी करेंगे फिर आपने इसमें काला नमक शामिल करना है। इसलिए अभी सिर्फ इसको जो टेस्ट है उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें नमक डालेंगे। मज़ीद आपने इसको पकाना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आपका सिरप जो है ये देखें, जो हमारा शरबत है बेहतरीन सा थिक भी हो गया है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको जो है हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसको आपने सेव करना है जिस भी किसी एयर टाइट जो है वो बर्तन में रखें या बोतल में डाल के रखें, जिसमें भी डालना है उसको बिल्कुल आपने पहले खुश्क कर लेना है। उसमें एक कतरा भी पानी नहीं होना चाहिए। और ये देखें बड़ा ज़बरदस्त और कमाल का हमारा जो है वो शरबत रेडी हुआ है। देखने में कितना गाढ़ा लग रहा है। ये अभी भी बिल्कुल मतलब कि ठंडा नहीं है, थोड़ा नीम गर्म ही है। बिल्कुल ठंडा करके मैं आपको इसका थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ कि कितना गाढ़ा जो है वो सिरप बना रही है। देखें ये बिल्कुल ठंडा जो है वो शरबत है और देखें कितना गाढ़ा है और देखने में कितना ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है। इसको आपने बनाने के लिए गिलास में बर्फ़ डालनी है। 30 ग्राम मिलीलीटर को आप छोड़ें, यानी अगर आप 2 से 3 चम्मच जो डालें एक गिलास में वो इनाफ होगा। 30 ग्राम तकरीबन इसकी क्वांटिटी बनती है। और ये जो सिरप का आपका रेडी होगा शरबत जो है ये तकरीबन 7.5 से 8 किलो जो है वो रेडी होगा। 30 ग्राम में अगर एक गिलास आपका रेडी होता है तो तकरीबन 250 से पौने 300 गिलास जो है वो आपके इजीली इसमें बन जाएंगे। और ये हमारा टोटल इस पर तकरीबन 1650 से 1700 जो है वो ख़र्चा आया है। और तकरीबन ये 6 रुपये में एक गिलास पड़ेगा। इसको सेव करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 2-3 पोर्शन में इसको रख लें और फ्रीज़ कर लें। जितनी आपको ज़रूरत हो, जो 10-15 दिन में आप ख़त्म कर लें, उसको आप निकालें और इस्तेमाल करें। इस तरह आप इसको 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जायका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप जब भी इसको निकाल कर बनाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे अभी आपने ताज़ा शरबत जो है वो रेडी किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।